परेशानियां है इसको आप दूर कर दीजिए। जो आज हम लोग की रोजी रोटी की भी दिक्कत हो चुका है, जितने एजेंट है किसी के पास कोई नौकरी नहीं है, न ही कोई काम है, आज 2-2 रुपया के लोग मुहताज हो गए हैं। तो इनके लिए भी कुछ सर जी ऐसा काम करें कि जब सबका रोजी रोटी चालू हो जाए। प्लस जितने हमारे निवेशक है आज बहुत परेशान है, 10-10 हज़ार रुपया लोग बहुत मेहनत से कमा करके यहाँ पर जमा किए हैं, जिसका पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है। कोई बीमार है, किसी की लड़की की शादी है, कोई परेशानियाँ है, आकर को रोते हैं लोग, लेकिन आदमी नहीं कर पाता है। इसके लिए आपसे सभी हमारा पूरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमारे सभी एजेंट और जितने हमारे कस्टमर हैं सबको आप संतुष्ट करिए, सबका पैसा दिलवाइए दीजिए। आप जितने एजेंट हैं इन लोग के काम की फिर प्रक्रिया चालू की जाए, जिससे कि सब लोगों का रोजगार फिर से चालू हुआ, सबका पैसा मिले। जिस तरह से हम लोग पहले आज कार्य करते थे वो कार्य फिर से हम लोग शुरू करेंगे, फिर हम लोग काम करेंगे। लेकिन यह है सर जी कि पहले हम लोग की कुछ भुगताने होगी, पहले पार्टियों का पैसा दी जाएगी, उसके बाद सर जी कोई काम कर पाएगा। इसलिए कि किसी बाहर निकलना मुश्किल हो गया सर जी। वहीं पर बंधन करता हूँ कि जो संकट की घड़ी में आज हम लोग गुजर रहे हैं, पूरी हमारी फील्ड आज बहुत बड़ी संकट में हम लोग गुजर रहे हैं। इस संकट को जल्द से जल्द काटें और बाबा से हम लोग का डेली का यही प्रार्थना है कि बाबा जितना जल्दी हो सके इस संकट से निवारण करें। आज भगवान हम लोग का मान के चलिए कि कुछ सुन लिए हैं, जो कि किसी भी लोगों के अंदर डर की ऐसी भावना बन गई थी कि अब तो कंपनी भग गई और किसी का पैसा नहीं मिलेगा, इतना तक। लेकिन हम लोग को भी पूरा विश्वास अब ये खत्म होना जा रहा था कि सर वो जेल चले गए, अब आएंगे तो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ऑफिस पे, ऑफिस खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, खोलने के बाद भी लोगों का पैसा देंगे कि नहीं देंगे, या हम लोग के बीच में सर जी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन आज कम से कम सर जी आ गए तो हम लोग का अंदर कुछ ये जान आ गया कि सर जी अब हम लोग का पैसा मिलेगा, भले कुछ समय लगे चाहे अब दे। हम लोग का पूरा रिक्वेस्ट है हमारी सभी फील्डों से, चाहे सर जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारी जितने सीरियल लीडर हैं या जितने एजेंट भाई हैं या कस्टमर लोग हैं, जो हम लोग संकट से घड़ी से गुजर रहे हैं कि भाई एजेंट को भाई जिस कस्टमर वो परेशान कर रहा है। कितने लोग इसमें से ऐसे हैं कि घर छोड़ के भाग रहे हैं, जिसके पास उतनी औकात है भाई अपने घर से कुछ लोगों को पैसा दे सकता है, लेकिन सबका पैसा कहाँ से दे पाएगा, एजेंट को पैसा दे नहीं पाएगा। एजेंट को पैसा लिया नहीं है, पैसा तो कंपनी में गया है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। आज की डेट में मजबूरी है भाई, कस्टमर की भी मजबूरी है, इतना नहीं मिलेगा तो एजेंट के पास जाएगा। और एजेंट की मजबूरी है कि भाई जब वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं मिलेगा तो वो आखिर जवाब कर देगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए कस्टमर का पेमेंट है उसको किस तरह से देंगे, कैसे देंगे, ये सारे प्रक्रिया को सर जी बताएंगे और कब से शुरू करेंगे, सारे चीज सर जी बता करके हम लोग को अवगत कराएंगे। और हम लोग को एकदम निस्संदेह हम लोग को निर्देशित कर देंगे कि हम आपको करेंगे और हम लोग को क्या करेंगे, क्या करना है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। हम लोग यहाँ तक कहे हैं कि आप फांसी पर झूलेंगे तभी हम फांसी पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग के कस्टमर को पूरा हम लोग को संतुष्ट कर दीजिए। हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट है और प्रार्थना है। और जय हिंद, जय हिंद।
आपस में तो आप लोग रोज मिलेंगे, रोज सुनते रहेंगे। अभी आप मेरी बात सुनिए। अभी जो भी आपको पूछना है, या कोई एक आदमी पूछ सकता है, दो बजे आप अगर ऐसे लोग बोलेंगे तो हम क्या बताएंगे, क्या समझ में आएगा? बोल तो रहे हैं भैया कि 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। सभी चालू करवाएंगे। चालू करवाने के लिए चीजें कर रहे हैं, सब चालू करवाएंगे, है ना? सब चालू करवाएंगे, सभी चीजें होंगी, प्रॉपर होंगी, पैसे ही होंगे, उससे बढ़िया होंगे। आप समझ सब लोग घबराए जाते हैं, बोले मेरे भाई जब आप कह रहे थे चालू होगा। सब जगह लोग इतने ही मिलते हैं, सब जगह लोगों की वही समस्याएं हैं, सब जगह वही बातें हैं कि हाँ भाई समस्या है, पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। सब चीजों को बनाया, सब चीजों को धीरे धीरे ठीक किया। बस इतना है कि जहां तक आपने इतना धैर्य रखा तो थोड़ा धैर्य और रखिए। और उसके बाद में भी अगर किसी को लगता है कि नहीं साहब हमको तो नहीं है, हमको तो साहब ऐसा करिए, तो मेरे पास पर्याप्त एसेट है। जिसको रजिस्ट्री करवानी हो प्लाट रजिस्ट्री करवा ले, जिसको मकान लेना हो मकान ले ले, फ्लैट लेना हो फ्लैट ले ले। उसको लगे कि नहीं हम अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आदमी कभी कभी ये कहने लगता है साहब जो है ना अब कानपुर में क्या करेंगे, तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने सिक्योर महसूस करें। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से गए और उन्होंने अपने प्लाट रजिस्ट्रियाँ भी करवाई हैं। आपके यहाँ के बलिया के भी लोगों ने रजिस्ट्री करवाई, बलिया के भी लोग गए जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवाई। थोड़ा पीछे बढ़ जाइए, आप लोग अंदर जाइए, जगह है जाइए, पीछे जाइए। सब लोग इतने परेशानी में लग रहे हैं कि कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए सब चीजों को आप देखते हुए हम लोग का निवेदन को पूरा करें सर जी। हम सर जी को बस इतना जरूर जानते हैं, आज जब सर जी जेल से आए हैं, इनके पास जितने लोग आए यहाँ से करोड़ों करोड़ का और रुपया कमाया है। सब लोग सर जी के साथ छोड़ करके चले गए, कोई इनके साथ नहीं था। लेकिन इनकी हिम्मत की हम हौसला को बुलंदित कहते हैं कि इनके अंदर जितना हौसला है कि अकेले बैठ करके आज ऑफिस को भी सुचारू रूप से कानपुर वाले चालू कर दिए। कुछ प्लाट जो पेंडिंग में पड़ा था उसको भी काम चालू करा दिए हैं। और इनके साथ मात्र एक बंदा, जो कि 50 लोग इनके साथ उस समय रहते थे जो कमाते थे, मात्र आज के डेट में इनके साथ कानपुर में मात्र एक बंदा हिमांशु दीक्षित जी, जो कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके साथ मात्र कंधे से कंधा मिला करके जहाँ पर भी जा रहे हैं सर जी के छाया बन करके उनके साथ चल रहे हैं। इसलिए उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनको भी अभिवादन करते हैं। आज ऐसे लोग कंपनी में 10 लोग हो जाए तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका पैसा मिलेगा, सबका दिक्कत दूर होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विदा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ हाँ माई लेके गई, माई के काम नहीं
वो भी मान गया आपकी बात लोग आगे मेरे पास बहुत चीज़ें लोगों में ऐसा है वहाँ पे आगे से किसी को पैसा जमा और लोन लगा के दे दिया तो हम लोग इससे भी करवा देते हैं यार इनका केवल इनका पैसा जमा है इनका जमा क्या गया था क्योंकि बहुत सारे वो भी जमा जहाँ शादी की बात हमें दोगे तो मेरे शौक में सब पड़ा मेरे शौक में शादी में सब पड़ा शांति रहा था शांति रहा था अभी अभी जो है आपकी बात और अगर हमको लेखपाल को या किसी को कुछ करवाना होता तो हम वहाँ पे अपनी साइड पे ही नहीं करवाते क्योंकि हमको तो उसको उठवाना था उठवा के कहीं भी कुछ भी करवा लेते। ये चीजें कैसे आई क्या हुआ चाहे समय खराब मानिए चाहे चीजें खराब मानिए हुई लेकिन होने के बाद में भी अगर इस चीज को बंद रखते मान लीजिए हम आज आपके पास आए हमने आपके पास आए और हमने आपसे ये रिक्वेस्ट करी कि अगर 2 साल से आप समस्या झेल रहे 3 साल से झेल रहे तो हम 2 महीने 3 महीने में खत्म करेंगे। तो 2 महीने 3 महीने में ऐसा तो नहीं कि 2-3 महीने बाद जो है ना अगर मान लो आपकी समस्या नहीं खत्म हुई तो आप फिर नहीं कुछ करेंगे आप तो स्वतंत्र है ना। लेकिन अगर हमने खत्म कर दी तो ये समस्या सबके लिए बढ़िया होगी और अगर हम नहीं अगर मतलब बिल्कुल बंद कर दें आप सोचना बिल्कुल हम बंद कर दें तो वो समस्या कितनी गुना बढ़ जाएगी आप समझ रहे कितना। आप जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं एजेंट हैं कुछ लोग उन्हें पकड़ेंगे प्रताड़ित करेंगे जो भी हो रहा है अभी भी हो रहा है। अब उसके बाद जब ये जड़ से बंद हो जाएगा सब कतई मिलेगा नहीं संभावना खत्म हो गई तो और ज्यादा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इससे ये है कि जब 3 साल से आप परेशान हो तो उस चीज का समाधान 3 महीने में निकाला जाएगा तो वो ज्यादा बढ़िया होगा सबके लिए होगा। ठीक है अगर 3 साल आप लोगों ने मुसीबतें झेली हैं 3 महीने में समस्या खत्म हो जाती है। कितने लोग ऐसे भी थे जो बेचारे बेरोजगार हो गए कितने लोग ऐसे थे जो काम कर रहे थे चाहे ना कुछ मुझे ना हो जाए तो उस चीजों को ठीक किया जा रहा है परेशान मत हो सब चीजों को सही कर रहे हैं और सब चीजें बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। और अगर सही नहीं हो जाती तो हम आपसे 3 महीने का या 2 महीने का कमिटमेंट नहीं करने आते। हम कहते हैं 2 महीने बाद चलेंगे कौन से यहाँ पे लोग आए जा रहे हैं या 2-4 महीने बाद देखेंगे नहीं करना है तो नहीं करना है बस बहुत ज्यादा होगा लोग ऑफिस में आएंगे बंद कर देंगे हम नहीं मिलेंगे। ये समाधान नहीं है ये समस्या का समाधान नहीं है। ये समस्या का समाधान ये है कि लोगों को विश्वास में लेते हुए और उनसे कहा जाए कि आप सहयोग करिए थोड़ा सा और कंपनी सब चीजों को कर रही है रिस्टोर करने। भैया इसको इतने लोग खड़े हैं सभी लोग समझदार हैं अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने में थोड़ा वक्त लगता है और फिर इतना बड़ा काम था तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आए तो हम आपसे कह रहे भैया अब आप 2 साल बाद जो है आपको मिलेगा 3 साल बाद मिलेगा और जो है देख लेना ऐसा नहीं है। हम चीज़ों को सही कर रहे हैं बना रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए 2-3 साल धैर्य रखा। इतना जरूर कह रहे हैं कि जिनका जहाँ पर भी कोई 1 रुपया का भी नुकसान हो रहा है वो आप हमें बताएं मेरे स्टाफ के माध्यम से वो बताएं चाहे आपका MIS रुका हो चाहे आपका मेच्योरिटी का 2 साल हो गई है तो आपका उसमें ब्याज लगेगा इंटरेस्ट लगेगा लेकिन पैसा मिलेगा आप उससे निश्चित मूलधन मिलेगा मुझे मिलेगा मिलने के लिए जो है व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना हम लोग कहते हैं साहब हमारा अभी हम आपको बताएं अभी इसको आप कह रहे हो ना जब लोगों को मूलधन मिलता तो कहते हैं साहब 2 साल मेरा बंद पड़ा है इसका कौन देगा। अभी हमको तो भैया 1000 क्वेश्चन जो है दिन भर सुनते हैं
मुँह से तो कहा गया फिर कुछ अगर प्रूफ चाहिए ना कुछ मुँह से काला हो जाए हाँ कर जा जवाब नहीं कहो जवाब बिल्कुल सही बात है कि जवाब नहीं आया। जो भी चीजें नहीं, देखिए 1 साल तो चीजें बिल्कुल नहीं बंद हो गई थी। 1 साल तो मई 22 में हम अरेस्ट हुए, मई 22 से मई 23 में निकले। मई 23 में जब निकले हैं तो 1 साल तक गतिविधियां बिल्कुल जीरो हो गई थी। जो लोग कंपनी में जुड़े थे, सीनियर लीडर जिन्होंने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ पाया यहाँ से, वो भी लोग जो है जड़ से भाग गए थे। वो एक लोग मेरे यहाँ सीनियर लीडर थे, हमने उनको गाड़ी दी इंडिवर 42 लाख रुपए की चलने के लिए, और जब हम अरेस्ट हुए तो रात में वो गाड़ी मेरे यहाँ वो उसमें खड़े कर गए कि ऐसा हो कि गाड़ी के संग हम भी पकड़े जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उनको ऐसा लगा कि ऐसा हो कि मेरे पास जो है गाड़ी पकड़ी जाए तो इनके संग में हम भी पकड़े जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। भैया रात में मेरे यहाँ फ्लैट पे गाड़ी खड़ी कर गए और गार्ड को वहाँ गाड़ी चाबी पकड़ा गए कि भैया चाबी दे देना, और कोई पूछे तो बता देना कि साहब गाड़ी यहाँ खड़ी कर गए। बात आप समझ रहे हो? जैसे आदमी कहता है ना कि आपका जो बहुत नजदीक होता है, जो बहुत नजदीक हो तो वही सबसे पहले भागता है, और जो आपका जिसका रिश्ते नातेदार भी होगा उसी ने सबसे ज्यादा तुम्हें परेशान किया होगा। दूर वाला तो एक बार आपसे ऊट पटांग बात नहीं करेगा, रिश्तेदार कहेगा कि पैसा दो आगे, नहीं ताले जो है रिश्तेदारी ऐसी तैसी में गई और हमको पैसा दो, नहीं तो हम जो है अभी तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे या तुमको परेशान करेंगे। सब है ना, ये हम जानते हैं ना, क्योंकि जो आपको छोटे लेवल में गुजरी है तो हमें बड़े लेवल में गुजरी है। मेरे तो जो बहुत नजदीक चलते थे ना, अब आप अंदाज लगाओ कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाते थे तो मेरे पीछे आगे कितने लोग चलते थे, और जब हम निकले जेल से तो हमने देखा कि मेरे पास रिसीव करने भी कोई नहीं आया। उनको लगा कि अगर इनके पास ऐसा हो कि फोटो खिंच जाए और हम भी कल पकड़े जाए। सही है। तो समय जब खराब होता है तो ऐसा ही होता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, मुसीबत आई, दिक्कत आई, हो सकता है ऐसे ही कुछ हुआ हो, और आपको भी, हमें भी पहचान हो गई, आपको भी पहचान हो गई कि मेरा कौन है दूसरा कौन है। परेशान आप भी हुए और हम भी हुए, लेकिन हमने कहा जो आज हम बताने आपको आए हैं, ये दर्द जो है हमको था। ये दर्द इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे से मेरे संग जुड़े थे, बहुत इन्वेस्टर जुड़ा था, बहुत कार्यकर्ता जुड़ा, 10-10, 20-20 हजार रुपया जुड़ा था। हम कहते कि यार हम बंद कर देते। आप इसको बड़ा गौर से सुनिए, हम अगर इसको बंद कर देते और कहीं बैठ जाते जाके, मान लो कानपुर छोड़ देते, बात सुनना, और बैठ जाते दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वहीं बैठ जाते, और वहां से कहते ये प्रॉपर्टी कितने के, बोले 10 करोड़ की। बोले यार एक काम करो 5 करोड़ की खरीदो, हम आते हैं, हमसे अंगूठा लगवाओ, और नहीं तो आजकल स्टार भी बिकते हैं, जहाँ बुलाओ वहीं चले जाएंगे, अंगूठा लगवा लेंगे और काम खत्म हो गया, और बेच के चले जाते, 2-4 FIR होती, फलाना होता। लेकिन क्या मन को तसल्ली मिलती? आप इसको वो ना समझिए। मन में मेरे हमेशा ये रहता था कि यार बहुत कितना आदमी मेरे संग जुड़ा था, कितना बेचारा 10-5 हजार 20 हजार रुपया इन्वेस्टमेंट करके जुड़ा था कि हमें मिलेगा पैसा, और मेरी वजह से वो परेशान हुआ, हमारी वजह से दिक्कतें हुई, हमारे ऊपर भी दिक्कत कहीं न कहीं हुई है। तो मेरे कुछ भी मान लो, चाहे मेरा ही वो मान लो, तो मेरे वजह से ये हुआ। हम इसको दोबारा चालू करेंगे, दोबारा, और मेरे पास चीजें थी पर्याप्त। अगर पर्याप्त नहीं होती ना, तो जैसे आज आप लोग खड़े हो, ऐसे कानपुर में भी लोग खड़े होते हो, कहते हैं जब कुछ है नहीं तो काहे बैठे यार, निकलो। तो मेरे पास पर्याप्त चीजें हैं, बहुत चीजें हैं भैया। अगर आपको देखना हो तो कभी देखिए, भगवान चाहे तो इतनी पर्याप्त चीजें हैं। भले ही लिक्विड मनी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एसेट इतना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो इसलिए परेशान मत हो। हमने चीजों को चालू किया, साइडें चालू हो गई, अभी कल परसों भी हमने 2 साइड, आज भी एक साइड पे काम पूजन वूजन हो रहा है, अभी आपको जो है देखेंगे। तो सब कुछ हो रहा है, बस ये है कि वो धीरे धीरे 1-2 साल महीने, हाँ बिल्कुल चालू करवाएंगे, पर इसीलिए आए हैं, सब चीजों को समझते हैं। कभी कभी हम लोगों को ऐसी बात सुनने को मिलता है कि जो प्लाटिंग है, प्लाटिंग को बिकवाने के बाद आप लोगों को पेमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए बहुत से लोग, अभी सुन लीजिए, अभी बहुत से लोगों ने ये कहा कि साहब आए कि काम फिर करो तब पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो, साथ रहोगे, सहयोग करोगे, हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। नहीं आप सहयोग करोगे तो हम आपसे कहीं नहीं ये कह रहे कि नहीं आप पैसा जमा करो तो हम कल से आपको पैसा देंगे, ऐसा तो हमने कहा नहीं कहीं पर भी। हम कह रहे हैं जब हम चालू करें, आपको लगे कि नहीं यार हम ठीक जगह पे है,
मेरी कंपनी सही है तो आप मेरे साथ काम करते रहिए, नहीं लगे तो नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी जो पैसा है उसकी भी एक देनदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। सीएमडी साहब पहले पेमेंट देंगे तभी ना हम लोग बिल्कुल, हमने फिर कहा अभी हम काम शुरू करें, जब हम चालू करेंगे, जब हाँ। हम देंगे तब आपको लगेगा कि नहीं साहब कंपनी मिल रहा है, तो आप मेरे साथ रहिए। अदरवाइज हम ये पहले कहीं नहीं रखना है भैया कल जो पैसा जमा करो तब हम पैसा देंगे। नहीं तो आप पहले पेमेंट कीजिए तब हम लोग फिर फील्ड में लगेंगे, हाँ बिल्कुल, लोगों से निवेश कराएंगे, फिर काम शुरू करेंगे। आपको जब मिलेगा तो आपको खुद ही लगेगा कि नहीं वास्तव में कंपनी ने जो कहा था वो दिया जा रहा आप है, कम से दिया कम जा रहा है। कार्यकर्ताओं में तो विश्वास दिला दीजिए कि नहीं हम पेमेंट दे रहे हैं, हम लोग फील्ड में हम लोग निकले, फिर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, निवेश बिल्कुल सही कराएंगे। है, बिल्कुल सही बात है। देंगे तो हाँ, तो जब आप लोगों को मिलने लगेगा ना, जब कुछ चालू हो जाएगा, माध्यम है, आप उससे कहिए कि मेरी बात को कंपनी में रखिए, मेरी चीजों को कंपनी में पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य है क्योंकि आप ही पैसा लाए। और अगर मान लीजिए आप उसको